यह एक लैब कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है और किसी भी डाटा पर पाइवट टेबल का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज पाइवट टेबल के साथ एक्सेल में कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक की पहले की वीडियो में मैंने आपको होम टैब से लेकर के लास्ट फार्मूला टैब तक बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर डाटा टैब। डाटा टैब क्या होता है और डाटा टैब के अंदर स्टार्टिंग से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। अगर आप भी कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैं आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल। यहाँ पर एक्सेल में पाइवट टेबल क्या होता है और किसी भी डाटा पर पाइवट टेबल यूज करना हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं। और किसी भी डाटा को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल यूज करते हैं। स्लाइसर और टाइमलाइन इन दोनों का यूज हम करते हैं पाइवट टेबल के साथ। तो मैंने इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था और अभी तक पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अभी तक जितनी भी क्लास हुई है होम टैब, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है और फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज हम सीखेंगे डाटा टैब, ठीक है। डाटा टैब के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम एक्सेस और ये यहाँ पे एक ग्रुप है हमारा गेट एक्सटर्नल डाटा, ठीक है। कभी भी हमें डाटा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लेके आना हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, जैसे यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे ये दिया है फ्रॉम वेब मतलब इंटरनेट से, ये दिया हुआ टैक्स है, जैसे नोटपैड की कोई फाइल है, ठीक है, उसमें हमने जो भी काम किया हुआ है उसे यहाँ पे हम ला सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है अदर सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो जो MS देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम एक्सेस है। एक्सेस क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जैसे आपने वर्ड सीखा, ठीक है, इससे पहले आपने वर्ड पैड है, नोट पैड है और अभी हम सीख रहे हैं एक्सेल। तो इसी तरीके से एक होता है हमारा MS एक्सेस है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है एक्सेस है, ठीक है। तो एक्सेस भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें हमने जो भी काम किया होगा ना, उसमें से उसका डाटा एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फ्रॉम एक्सेस से। तो मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे काम किया हुआ है। देखो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर सेव किया हुआ है डाटा टैब एग्जाम्पल फाइल के नाम से। इसमें MS एक्सेस के अंदर मैंने कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसका डाटा मुझे एक्सेल में इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पर एक्सेल में जा करके डाटा टैब के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रॉम एक्सेस पे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखना क्या कि फाइल कहाँ पे सेव है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ना यहाँ पे सेव किया हुआ है डाटा टैब एग्जाम्पल फाइल। तो मैंने इसे ओपन कर लिया और ये दिया है एक्सेस का फाइल, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया ना, MS एक्सेस के अंदर 4 फाइलें अलग अलग नाम से सेव है। तो किसका डाटा इंपोर्ट कराना है, जैसे एक्सेल के अंदर यहाँ पे सीट होती है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो उसी तरीके से MS एक्सेस के अंदर पेजेज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो काम किया था MS एक्सेस के अंदर, ये कस्टमर टी वाले पेज में मैंने डाटा सेव किया हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट डाटा। जैसे आपको डाटा कैसे चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, पाइवट टेबल रिपोर्ट में चाहिए या पाइवट चार्ट में, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने काम किया है ना वो टेबल फॉर्मेट में किया हुआ है। जैसा हमारा डाटा होगा वैसे ही हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने टेबल और नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट है और एक दिया हुआ है न्यू वर्कशीट है। हम यहाँ पे जिस सीट पे हैं इसी सीट पे अगर डाटा में इंपोर्ट कराना हो तो यहाँ पे यूज करेंगे हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। और अगर हमें दूसरे की नई सीट पे चाहिए तो यहाँ पे यूज करेंगे हम न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लैंक पेज लिया हुआ है, ब्लैंक सीट है हमारा। तो इसी पे हमें इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और ये दिया हुआ है सोर्स है। सोर्स में हमें कहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर कहाँ पर, तो जहाँ भी चाहिए ना वहाँ पे क्लिक कर देना। तो मुझे चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो देखो ओके करने के बाद MS एक्सेस के अंदर जो भी मैंने काम किया था उसका डाटा सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे डाटा टैब के अंदर ये दिया है, एक हमारा पहला ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डाटा,
तो हमने यहाँ पे पहला कौन सा ऑप्शन यूज किया है, MS एक्सेस का, कि इसके अंदर जो भी हमने काम किया हुआ है उसका डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हमने करा दिया, ठीक है। या जो भी हम काम करते हैं उसका डाटा यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा टैब में आकर के। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना ग्रुप, ये सिर्फ डाटा को इंपोर्ट कराने के लिए होता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से। तो अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, MS एक्सेस से। दूसरा दिया हुआ है फ्रॉम वेब, वेब मतलब इंटरनेट से, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे की ओर, ठीक है। देखिए फ्रॉम वेब का मतलब हो गया कि अगर किसी वेबसाइट पे आपने कुछ टेबल फॉर्मेट में काम किया हुआ है, तो वहाँ से डाटा अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना हो एक्सेल के अंदर किसी वेबसाइट से, ठीक है, ऑनलाइन, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम वेब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सचेंज रेट का, जैसे $1 में कितने रुपए होते हैं, तो एक वेबसाइट है जहाँ पे हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, पर डे भी होता है और हर घंटे भी हो सकता है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक्स रेट, यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम है, ये रहा, ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ था, इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, वेबसाइट का नाम है xrate.com। तो अगर आपको याद होगा तो पहले से ओपन कर लेना, यहाँ पे एड्रेस बार में जा करके xrate.com, ठीक है। यहाँ पे ये दिया टेबल फॉर्मेट में, यहाँ पे डाटा बना हुआ है, यह है इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज रेट है। जैसे अलग अलग कंट्री का दिया हुआ है यहाँ पे सारा, कि सिंगापुर, देखिए सिंगापुर डॉलर है, फिर कनाडा डॉलर है, तो वहाँ का जैसे US डॉलर का एक है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का कितना होगा, 72.55 रुपीज़। तो यह हर पर डे चेंज होता है, हर घंटे में चेंज भी हो सकता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वेबसाइट अपडेट होगा ना, यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ पे ये जो डाटा है हमारा, हम इसे अगर एक्सेल में इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर फ्रॉम वेब का यूज करके, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये जो टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे बना हुआ है एक्सचेंज रेट का टेबल, तो इसे हमें यहाँ पर अपने एक्सेल में इंपोर्ट कराना है। तो क्या करना है, वेबसाइट ओपन करके आपको यहाँ पे जाना एड्रेस बार में, यहाँ पे क्लिक करके ये जो लिंक है इसे हम कॉपी कर लेंगे। तो मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मैं एक्सेल के अंदर, और जहाँ भी चाहिए कहीं भी क्लिक कर दो। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ्रॉम वेब पे, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक नया ब्राउज़र ओपन होगा। जिस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर हमारा क्रोम ब्राउज़र होता है, और जैसे एक मोजिला फायरफॉक्स होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये एक्सेल के अंदर एक नया ब्राउज़र है, ये एक्सेल का ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है ना, तो जो भी यहाँ पे एड्रेस होगा उसे हटा करके मैंने यहाँ पे से हटा दिया, और जो मैंने अभी लिंक कॉपी किया था उसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। तो जब मैं गो पे क्लिक करूँगा ना, तो जो मैंने वेबसाइट का लिंक अभी कॉपी किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। और यहाँ पे अगर आपको यस और नो का बटन आता है कभी भी गो पे क्लिक करने के बाद, तो आपको हमेशा यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। दोबारा से एक और पेज आएगा अभी, ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ भी आपको यस करना है। तो यहाँ पर ये जो पेज है आपका वेबसाइट, यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम एरो बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर से ये वेबसाइट यहाँ पे लोड हो रहा है एक्सेल के ब्राउज़र में। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद 1 मिनट के आसपास लग सकता है, या 1 मिनट से ज़्यादा भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ से कॉपी किया ना ब्राउज़र से, तो आप ओपन कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन कर लेना। अगर आपको ये वेबसाइट चाहिए होगा ना यहाँ से डाटा प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ पे गूगल ओपन करके, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर लेना एक्सचेंज रेट US डॉलर इंडियन रुपीज़, और वेबसाइट ओपन करना है यहाँ पर एक्स रेट, ये रहा। तो इसमें दिखा देगा यहाँ पे, ये देखो वेबसाइट यहाँ पे अपडेट हो चुका है, टेबल नहीं आ रहा बन करके। तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है USD रेट टेबल ओपन करने के लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा टेबल आ गया, ठीक है। और एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट अपडेट हुआ। तो अब यहाँ पे चेक करने के लिए ना, यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे लोड हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे देखिए यहाँ पे टेबल आ चुका है। तो हमें यहाँ पर ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे जो हमने टेबल पे काम किया हुआ है ना वेबसाइट के अंदर, ये हमें टेबल अपडेट करना है, सिर्फ ये टेबल यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो टेबल है इसके सामने यहाँ पे एरो का बटन है,
इस पर क्लिक करना है तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो और भी कोई टेबल है, जैसे यहाँ पे दूसरा टेबल है ये, तो यहाँ पे टेबल के सामने यहाँ पे एरो का बटन होगा, इस पर क्लिक कर देना तो ये भी हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारा कोई भी टेबल नहीं है, ये टेबल हमें अपडेट कराना है। यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये टेबल हमें इंपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर। तो हमने सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और एक आएगा न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पे हमने इस वाले सीट पर पहले ऑलरेडी यहाँ पे एक इंपोर्ट कर रखा हमने MS एक्सेस का डाटा। तो हम ऐसा करते हैं, मुझे यहाँ पे न्यू सीट पर डाटा इंपोर्ट कराना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया न्यू सीट पर और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह हमारा प्रोसेस लेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे गेटिंग डाटा वेबसाइट से यहाँ पे डाटा आ रहा है, देखो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है अभी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं 10 से 15 सेकंड लगेगा, डाटा हमारा आ जाएगा। देखिए ये आ चुका है हमारा डाटा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आ रहा है वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि $, हमारा जो होता है अगर 1 होगा तो इंडिया रुपीज़ कितना होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है 72.54। अभी जो रेट चल रहा है $, का, ये यूरोप का है, ब्रिटिश का है, या ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पे जो आप टेबल देख रहे हैं ना, ये आ रहा है वेबसाइट से। ये देखिए ये ऑनलाइन वेबसाइट से आ रहा है। तो इस वेबसाइट पर जब भी अपडेट होगा तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर हमारा डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो टेबल बना हुआ है ये कहाँ से हमने लाया है, किसी वेबसाइट से लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे ये अपडेट कैसे होगा, तो उसके लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे ना देखिए एक ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, जैसे अगर आप डाटा के बीच में क्लिक करेंगे तभी आपका प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अपडेट कैसे होगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ वेबसाइट पर ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगा रेट, तो एक्सेल में हमारा अपडेट ऑटोमेटिक कैसे होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ मैं। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ मैं बाहर क्लिक करूँगा ना तो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कहीं आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने मान लीजिए डाटा के बीच में क्लिक नहीं किया, बाहर क्लिक कर दिया, तो मैंने तो आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी से होता है। तो ध्यान रखना, डाटा के बीच में आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रॉपर्टीज ओपन होगा। इस पर क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्रेश एवरी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 60 मिनट होता है। राहुल अभी आप हैंड दे रहे हो तो एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इसके बाद आप मुझसे पूछ लेना अभी। ठीक है, मैं अनम्यूट करके आपसे बात कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए 60 मिनट का दिया हुआ है टाइमिंग। तो जब भी वेबसाइट पे अपडेट होगा ना, तो यहाँ पर हमारे एक्सेल में कब अपडेट होगा, 60 मिनट के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद है। तो हम यहाँ पे टाइमिंग कम कर सकते हैं, रिफ्रेश एवरी पे क्लिक करना है और ये दिया है 60। तो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 1 मिनट, तो क्या होगा, और कि यहाँ पे ओके करने के बाद जब भी वेबसाइट में अपडेट होगा तो 1 मिनट के बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। या फिर मैं आपको बता दूं कि हर ये 1 मिनट के अंदर यहाँ पे रिफ्रेश लेगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश लेता रहेगा कि हर 1 मिनट में कि वेबसाइट में अपडेट हुआ नहीं हुआ। तो अगर अपडेट हो गया होगा तो हर 1 मिनट में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपने अभी सीखा क्या, फ्रॉम एक्सेस और फ्रॉम वेब। तो ये हमारा क्या है, ये जो ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डाटा, और इसका जो काम होता है कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट से डाटा को इंपोर्ट कराना, और वो भी टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सेल में ज़्यादा जो भी काम होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ राहुल। हाँ राहुल, मैं आपको अनम्यूट कर दिया मैंने यहाँ पर। हेलो सर। हाँ, जैसे बोल रहे थे कि पूरा वेबसाइट को भी इसमें ये कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। नहीं, वेबसाइट पे कॉपी नहीं कर सकते। वेबसाइट में अगर हमने टेबल फॉर्मेट में काम किया होगा ना, समझ रहे हो, तो जैसे मतलब पूरा वेबसाइट जैसे है ना सर, मान लीजिए उसमें और भी डाटा जैसे रहता जो था कि फैला हुआ, मतलब नाम वगैरह भी, वो सब भी सब आ जाएगा, कर सकते हैं। नाम वगैरह नहीं, नाम का देखो यहाँ पे जब फ्रॉम वेब का यूज करते हैं ना, तो वेबसाइट इंपोर्ट करने के लिए नहीं करते हैं हम करते हैं टेबल फॉर्मेट में। अगर हमने काम किया होगा किसी वेबसाइट में, या कोई भी वेबसाइट हम यूज करते हैं उसमें टेबल फॉर्मेट पे काम किया हुआ है, तो वहाँ पे जो डाटा है वही चीज़ हम यहाँ पे हमें काम करना है सेम। लेकिन हमें वहाँ पे वेबसाइट में देख करके उसमें हमेशा चेंज होता रहता है वेबसाइट में, समझ रहे हो। ऑनलाइन जो वेबसाइट दिया हुआ है उसमें जो टेबल फॉर्मेट में काम किया हुआ है ना वेबसाइट के अंदर, तो वो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो हम जो यहाँ पे एक्सेल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए वही डाटा है सेम, तो कभी भी हमें एक्सेल में अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वेबसाइट में अपडेट होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होएगा। ठीक है, तो टेबल फॉर्मेट का डाटा ला सकते हैं, वेबसाइट नहीं। कोई भी डाटा ला सकते हैं। हाँ, कोई भी किसी भी वेबसाइट में। देखो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दिया हुआ ना, देखो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, देखो यहाँ पे माउस का पॉइंटर देख रहे हो, ये प्रोसेस ले रहा है।
तो हर 1 मिनट में यहाँ पे जो भी वहाँ पे रेट चेंज होगा हर मिनट में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे और भी आगे काम कर, हाँ बोलो। जैसे टॉप टॉप अमीर आदमी का रुपया उपिया या और कुछ भी मतलब शेयर वेयर का, उस सबका भी दाम घटा मतलब हाँ कम हाँ बेसी हाँ हाँ, सब- बिल्कुल बिल्कुल, शेयर होता है ना, शेयर मार्केट का होता है पूरा। जी। हाँ हाँ, तो उसे भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, अगर टेबल फॉर्मेट में काम किया होगा तो उसके अंदर वेबसाइट में। ठीक है, यूज करते हैं शेयर मार्केट वाला, यूज करते हैं जो एक्सेल पे काम करते हैं ना, तो यूज करते हैं वो सब। तो आपको ये समझ में आ गया ना यहाँ पर कैसे इंपोर्ट कराते हैं। और यहाँ पे हाँ, अगर मैं यहाँ आगे अब यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम टैक्स, लेकिन ये हर मिनट में यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बार बार मेरा माउस रुकेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर टाइमिंग इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा से मैं 60 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया ना फ्रॉम वेब का। देखो यहाँ पे दिया हुआ फ्रॉम टैक्स से, टैक्स जैसे अगर आप नोटपैड के अंदर कोई काम करते हैं तो उसका डाटा यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्रॉम टैक्स। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डाटा टैब पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो फ्रॉम टैक्स पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पहले से सेव किया हुआ है बना करके, एक नोटपैड के अंदर काम किया हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप पे चला गया और मैंने एक फोल्डर में सेव किया हुआ है डाटा टैब एग्जाम्पल के अंदर। देखिए ये दिया हुआ है स्टूडेंट डिटेल्स से, मैंने सिंपल सा एक मार्कशीट बना रखा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने इम्पोर्ट है। तो इम्पोर्ट पे करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेलीमिटेड और एक आएगा फिक्स फ्री थे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेलीमिटेड पे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और देखिए जब हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो एक नाम टाइप करने के बाद क्या देते हैं, स्पेस है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे नोटपैड के अंदर मार्कशीट का फॉर्मेट जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करने के बाद मैंने दिया हुआ है टैब है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने एक नाम के ये बाद। फिर क्या होता है सर, ये भी कल पूछ रहे थे सर, टेब ये क्या होता है सर? टैब क्या होता है? जी टैब की है कि आपने नोटपैड नहीं सीखा है क्या, नोटपैड वर्डपैड? मतलब अभी ठीक से नहीं सीखे हैं, ठीक से हाँ, क्या? तो स्टार्टिंग से, अच्छा आप नए हो ना, तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते जाओ, उसमें मैंने सब बता रखा है। पेंट नोटपैड वर्डपैड के अंदर पूरे की के बारे में बता रखा है, किस की से क्या काम होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में यही बताते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में काम करने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कॉमा, स्पेस है, सेमी कॉलन, टैब है। ठीक है, तो एक बार आप स्टार्टिंग से वीडियो देखना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टैब हमारा की होता है जिसमें हम लॉन्ग स्पेस देते हैं, लॉन्ग स्पेस। ठीक है, समझ में आया? जी सर थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी आपको म्यूट कर देता हूँ, तो फिर आपको बीच में डाउट होगा तो अपना हैंड दे देना। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नाम के बाद टैब लगा रखा है, तो यहाँ पे टैब पे प्रेस कर दिया और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से क्लिक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको जो डाटा इंपोर्ट करना है कैसा चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, आपको इसी सीट पे चाहिए या फिर एक न्यू वर्कशीट पे, तो मुझे चाहिए एक नए सीट पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ न्यू वर्कशीट पे और यहाँ पे करता हूँ मैं ओके। तो ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए नोटपैड के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे काम किया था नोटपैड में, वो सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम से ये सब मैंने बना रखा था नोटपैड के अंदर, मैंने ऑलरेडी पहले से सेव किया हुआ था ताकि मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े और मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर फ्रॉम एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस से डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं एक्सेल में, फिर इंटरनेट से और फ्रॉम टैक्स, मतलब यहाँ की कोई नोटपैड की फाइल वगैरह से, है ना। देखो इसके अलावा यहाँ पे दिया है फ्रॉम अदर सोर्सेज से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखो हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। जैसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SQL सर्वर। देखो SQL सर्वर जो होता है हमारा, ये एक डाटाबेस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी जो वेबसाइट बनाते हैं ना, ऑनलाइन जो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, तो उनको SQL सर्वर का यूज करना पड़ता है। उसमें भी टेबल फॉर्मेट पे काम होता है। SQL सर्वर में ज़्यादा टेबल फॉर्मेट पे ही काम होता है। तो उसके अंदर जो भी काम किया हुआ है उसे यहाँ पे अगर इंपोर्ट करना हो तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, SQL सर्वर। तो इसी तरीके से यहाँ पर अदर एप्लीकेशन का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं XML डाटा। ठीक है, XML डाटा इंपोर्ट है। तो XML जो होता है फाइल, वो होता है टेली का। तो टेली में भी हमारा एक इन्वॉइस बनता है, बिल वगैरह का काम होता है। तो अगर उसका डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है, हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको ये 3 बताया ना, वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, या एक्सेल पे आप काम करते हैं, तो जब आपको इस सब की जरूरत पड़ेगी तभी आप इसका यूज कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए ये एसक्यूएल सर्वर, मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर में एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन यूज नहीं करता हूँ, तो मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है उसका आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बाकी एक्सेल के अंदर तो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप एक्सेल में कुछ भी कर लो, ठीक है, तो याद रखना। और ये दिया हुआ है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। देखिए ये क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे नोटपैड से डाटा इंपोर्ट कराया, तो अगर आपको इसे कॉपी करना होगा ना एक दूसरी सीट पर, आपको यहाँ पे जो भी चेंज करना अपना कर लेना। चेंज करने के बाद आपको इसी का एक डुप्लीकेट पेज चाहिए दूसरी सीट पर, ठीक है, या फिर इसी डाटा को आपको कॉपी करके दूसरी जगह लाना होगा, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन में। देखो मैंने यहाँ पे 3 सीट पे काम किया हुआ है। ये हमारा है MS एक्सेस का डाटा, और ये दिया है हमारा इंटरनेट का, और ये दिया है नोटपैड का। तो जिसे भी करना होगा ना, पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा उसका नाम क्या है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये दिया स्टूडेंट डिटेल्स से, ठीक है। तो ये किसका था, ये मैंने इस नाम से फाइल किया था, नोटपैड का फाइल सेव किया था। और ये दिया हमारा डाटाबेस का, तो जिसका भी आपको कॉपी करना हो उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे डाटाबेस वाले पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया ओपन, और यहाँ से कर दिया न्यू सीट और ओके। तो ये देखिए, तो यहाँ पे कॉपी होके आ चुका है। तो ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट का जो ऑलरेडी पहले से सीट है उसी में आपको कुछ फॉर्मेट चेंज करना हो, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको इसी फॉर्मेट को किसी दूसरे चीज़ में चाहिए। जैसे पाइवट टेबल में आपको चाहिए तो पाइवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने पाइवट टेबल पर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ठीक है। पाइवट टेबल का अगर रिपोर्ट बनाना होगा तो इसी को हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज करके एग्जिस्टिंग कनेक्शन का, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है न्यू क्वारी, और ये शो क्वारी है, फ्रॉम टेबल है। तो ये ना इसके लिए मुझे अलग से एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। जैसे फ्रॉम वर्कशीट है, एक अलग से मुझे एक्सेल पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल पे कोई भी डाटाबेस बनाया हुआ नहीं है, कुछ भी काम नहीं किया है। तो एक्सेल की फाइल का डाटा आपको इंपोर्ट करना हो किसी दूसरे सीट का, ठीक है, किसी दूसरे एक्सेल की फाइल का, तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये दिया है CSV, ठीक है। CSV देखो क्या होता है, जैसे मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर को हम डायरेक्ट यहाँ एक्सेल फाइल में ला सकते हैं। तो एक मोबाइल में एक ऑप्शन फीचर दिया हुआ है कि सभी कॉन्टैक्ट नंबर को आप CSV फाइल में सेव कर सकते हो। हर मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन दिया, कॉन्टैक्ट को सेव करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो CSV फाइल में कॉन्टैक्ट को सेव करके और यहाँ पे हम एक्सेल में ला सकते हैं। तो पहले तो मोबाइल से सेव करना पड़ेगा और उसे कंप्यूटर में कॉपी करके और यहाँ से अपने सारे कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करा सकते हो। तो ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, इसके लिए पहले एक डाटाबेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अलग से ना एक वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा ये यूट्यूब पर, या फिर अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो कनेक्शन दिया हुआ है, तो जब हम इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं ना, इसके साथ हमें इनका यूज करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ का, रिफ्रेश का। जब हम कुछ चेंजिंग करते हैं तो रिफ्रेश कर दो, आपको ऑटोमेटिक डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, गेट एक्सटर्नल डाटा, किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट कराना, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर इन सभी के बारे में। तो एक बार ना अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में? यस सर। हाँ, ये जो डाटा देखो, ये जो दिया हुआ है जितना भी, कि आपको एक्सेल में किसी दूसरे एप्लीकेशन से डाटा इंपोर्ट कराना होगा तो आप यहाँ पे करा सकते हो। और वहाँ पे जब आप अपडेट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, रिफ्रेश ऑल का रिफ्रेश कर देना, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो डाटा जो आपका इंपोर्ट है वो किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है, ठीक है। और मैंने आपको वेब, हाँ, वेब के बारे में बता ही दिया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए ना मुझे एक सिंपल सा डाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ़िल्टर करना और एडवांस फ़िल्टर, ये होता है हमारा एडवांस फ़िल्टर। तो फ़िल्टर क्या होता है और कैसे करते हैं, और ये दिया सॉर्ट। तो इसके लिए ना एक सिंपल सा मैं मार्कशीट बना लेता हूँ अलग से, ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ उसके बारे में कैसे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया रोल नंबर, यहाँ पे टाइप किया नेम्स, यहाँ पे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, यहाँ दे दिया मैंने टोटल। रोल नंबर में डाल देता हूँ मैं 1 नंबर से, और यहाँ पे LTIS, ठीक है। यहाँ पे नेम्स देख लेता, मैंने ऐड किया था पहले एक्सेल के अंदर, ताकि ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाए,
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नाम है कि नहीं। एडिट कस्टम लिस्ट के अंदर नाम ऐड किया हुआ है, ये रहा। यहाँ पे किसी का भी नाम ऐड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे संडे रजिस्टर पेन है, जनवरी फरवरी है बस। चलो नाम मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ दे दिया जैसे राकेश, दीपक, सुरेश, मनीष, अरविंद, प्रकाश, मोहन, सोहन, प्रमोद, और यह दिया मैंने महेंद्र। ये नाम हो गया। और सभी में यहाँ पे नंबर डालने के लिए यहाँ लगा देंगे रेन बिटवीन का फार्मूला, और दे दिया 33 और 99, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से। और फार्मूला जब लगाते हैं तो इसे हमें हटाना ही पड़ता है, तो कॉपी करके Alt+E से यहाँ पे करना है वैल्यू, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो नंबर हमारा ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, ठीक है। और इन्हें मैं टोटल कर देता हूँ, टोटल करके, और यहाँ से कर दिया मैंने Ctrl+T, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा डाटा बना लिया। पहले यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ Alt+H+BA, ठीक है। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, सेंटर करने के लिए Alt+H+AC, और हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए Alt+H+H सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा डाटा बना दिया। चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, इसका यूज क्या होता है। देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है कि इसका यूज क्या होता है। और ये दिया है लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, मैंने ऑलरेडी इनके बारे में पहले आपको होम टे में बता रखा है। जब मैंने होम टे पढ़ाया था तो यहाँ पे देखिए वही सेम ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वही सेम ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, शॉर्ट में स्मॉल टू लार्जेस्ट। जैसे यहाँ पे 369 है, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 303 है। तो ये जो नंबर है ना, यहाँ पे ये पहले बड़ा है, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा है 388 है, फिर यहाँ पे छोटा है। तो इसे में शॉर्ट में करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मतलब पहले छोटा दिखाना है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कॉलम में कहीं भी क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दो शॉर्ट पे, ठीक है। तो पहले छोटा है, उसका और उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है ना। और यहाँ पे जब हम शॉर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर जो भी हमारा नंबर ऊपर नीचे हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा ये रोल नंबर भी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो कभी भी हम शॉर्ट करते हैं एक सिंगल कॉलम को क्लिक करके ना, तो हमारा अगर इसका डाटा जो, जैसे मान लीजिए ये नंबर हमारा कहाँ था, 10, ये सबसे नीचे था, तो ये ऊपर चला गया। तो इसका क्या हुआ, इसके साथ जितने भी सब्जेक्ट का नंबर, नेम, ये रोल नंबर था, सब हमारा ऊपर आ गया। तो मान लीजिए अगर कभी भी हमें, ये देखो यहाँ तो रोल नंबर दिया हुआ है, तो वो तो हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होता है। तो अगर हमें इसकी कभी भी एक सिंगल कॉलम को शॉर्ट करना हो, हम चाहते हैं कि अगर इसे हम शॉर्ट करें तो और भी जो डाटा है ये शॉर्ट ना हो, ये ऊपर नीचे ना हो, तो कभी भी एक सिंगल कॉलम को शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसे हमें करना पड़ता है सिलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है शॉर्ट पे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन, ठीक है। तो इसका जो काम होता है कि अगर यहाँ पे जो रोल नंबर 1 है ऊपर जाएगा, इसके साथ यहाँ पे जितना भी डाटा दिया हुआ है ये भी हमारा ऊपर जाएगा, अगर हम इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन हमें करना क्या है कि रोल नंबर 1 को हमें ऊपर करना है, उसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर, एक सिंगल कॉलम को ही शॉर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने शॉर्ट है। तो कभी भी एक सिंगल कॉलम को शॉर्ट करना होगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट का मतलब होता है छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। ये जो शॉर्ट है स्मॉलर टू लार्जेस्ट है, और कभी भी हमें लार्जेस्ट टू स्मॉल करना होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑप्शन, ठीक है, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए मुझे पहले बड़ा दिखाना है, उसके बाद छोटा दिखाना है, तो कहीं भी क्लिक कर दो और यहाँ से कर दो शॉर्ट, ठीक है। तो पहले लार्जेस्ट है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद छोटा है, ऐसे है, पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और वैसे देखिए ये तो नंबर हो गया ना, ये दिया हमारा नेम से, तो नेम से हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है। तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि जैसे पहले हमें ए चाहिए, उसके बाद बी, फिर सी। तो मैंने इस पर क्लिक करके यहाँ से कर दिया मैंने स्मॉल टू लार्जेस्ट, ठीक है। ये देखिए, तब ए के बाद यहाँ पे बी नहीं है, इसके अंदर बी नाम टाइप नहीं किया हुआ है, तो ए के बाद हमारा डी आता है, डी के बाद ही हमारा एम आता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम था ये सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉल। ये दिया हुआ है सॉर्ट है, ठीक है। देखो ये सॉर्ट का काम क्या होता है, ये बटन दिया हुआ है अलग से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 4 8 कॉलम है। मान लेते हैं कि अगर हम 20-25 कॉलम पे काम कर रहे हैं तो किसी भी कॉलम को अगर हमें सॉर्ट करना पड़ेगा ना इस वाले ऑप्शन का यूज करके, तो यहाँ से देखिए हमें स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। पहले हमें उस कॉलम पे जाना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप ज़्यादा कॉलम पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सॉर्ट करना होगा ना तो सीधा आप इस पर क्लिक कर देना, इस वाले बटन पे सॉर्ट पे, ठीक है। और ये दिया हुआ है सॉर्ट बाय, जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है। तो जितने भी कॉलम आपके होंगे, चाहे आपके 8 कॉलम या 10 कॉलम या 20 कॉलम, सभी कॉलम का नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जिसे भी सॉर्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे करना है यहाँ पर हिंदी वाले कॉलम को, तो कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे हिंदी का कॉलम सेट करो और यहाँ से कर दो क्या करना है, स्मॉल टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो मुझे करना है स्मॉल टू लार्जेस्ट और यहाँ कर दिया मैंने ओके, ठीक है। तो यहाँ हिंदी का कॉलम हमारा सॉर्ट हो गया। पहले छोटा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। और ये दिया है फिल्टर। देखो फिल्टर का जो काम होता है डाटा को फिल्टर करना। मैंने कल पाइवट टेबल बताया था, उसमें बताया था कि फिल्टर का यूज होता क्या है। फिल्टर मतलब कि अगर 10 लोगों का डाटा है तो उसमें से अगर हमें 2-3 लोगों का दिखाना है या फिर जिसका भी हमें डाटा दिखाना है उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, या किसी को हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं और कभी भी शो करना हो तो शो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फिल्टर पे क्लिक कर दिया। तो इस पर क्लिक करने के बाद ना जितनी भी यहाँ पे हेडिंग है सभी के ऊपर यहाँ पे फिल्टर का बटन आ चुका है, यहाँ पे सभी के ऊपर। इसे बोलते हैं फिल्टर बटन। ये देखो सभी पाया हुआ है ना एरो बन के। तो फिल्टर लगाने के बाद ये जो सॉर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सॉर्ट कभी भी सॉर्ट करना हो या कोई भी डाटा फिल्टर करना हो तो सभी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये नेम्स है, तो मैंने इस वाले एरो बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं और डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे करना है फिल्टर। तो देखिए यहाँ पे सभी नाम सिलेक्टेड है, ये लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल है, तो इसे मैंने अनचेक कर दिया। और जिसका भी डाटा हमें दिखाना है ना उसके नाम पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे दीपक कर दिया, मोहन, और यहाँ कर दिया मैंने राकेश, और यहाँ कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों का ही डाटा दिखा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम सॉर्ट है। तो इसी तरीके से दोबारा से क्लियर करना हो तो यहाँ पे क्लियर कर दो, ये क्लियर हो गया। और दोबारा रीअप्लाई करना होगा तो ये रीअप्लाई का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्लियर करने से पहले यहाँ पे रीअप्लाई कर सकते हैं हम। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस फिल्टर। ये तो हो गया सिंपल फिल्टर जो हम इसी सीट पे करते हैं। एडवांस फिल्टर का यूज करके ना जो भी डाटा हमें फिल्टर करना है हम किसी दूसरे सीट पे कर सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल मैंने ब्लैंक सीट ले लिया यहाँ पर। हम चाहते हैं कि ये जो सीट है हमारा जिस पे हमने मार्कशीट बना रखा है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जिसके ये जो टोटल नंबर है, टोटल मार्क है हमारे सभी स्टूडेंट के, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने टोटल, कि जिसके भी टोटल नंबर अगर ज़्यादा होता है कितने से 350 से 350 से मुझे फ़िल्टर करना है। मतलब जिसके नंबर टोटल, देखिए आपको हेडिंग टाइप करना पड़ेगा। कभी भी आपको किसी सिंगल कॉलम से सॉर्ट करना होगा ना, तो जो भी ऊपर हेडिंग है वही चीज़ आप यहाँ पर टाइप कर दो। और कितने से ये तो दिया हुआ है नंबर, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ग्रेटर देन 350, कि जिसके भी नंबर 350 से ज़्यादा है वो मुझे कहाँ लाना है, यहाँ पे दूसरी सीट पर। तो यहाँ पर कभी भी डाटा टाइप के अंदर एडवांस फिल्टर यूज करने के लिए पहले आपको जिस सीट पे आपको फ़िल्टर करना है उस पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लैंक सीट पे आ गया, कहीं भी क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक करो एडवांस फिल्टर पे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें दिया हुआ है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में क्या करते हैं, इसमें ना हमें सभी डाटा को सेलेक्ट करना पड़ता है जो हमने बना रखा है। तो वो डाटा हमारा किस पे है, सीट 6 पे है। तो मैंने इस पर क्लिक करके और यहाँ पे सभी को सेट कर लिया, सिर्फ डाटा को। ये नीचे मत, इसे सिलेक्ट मत करना, इसे बोलते हैं हम क्राइटेरिया। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है क्राइटेरिया रेंज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा वापस मैं ब्लैंक वाले सीट में आ गया जिस पे हमें चाहिए। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको दोबारा फिर उसी सीट पे जाना है और आपको यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना है, इसे बोलते हैं क्राइटेरिया। तो कितने से ऊपर, तो टोटल वाले हेडिंग में 350 से ज़्यादा, ये मैंने पहले टाइप कर दिया था तो इसे मैंने सेट कर लिया। और इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस है, आपको इसी जगह कहीं पे चाहिए, या कॉपी टू अनदर लोकेशन, या हमें दूसरी जगह चाहिए, ठीक है, दूसरी सीट पर या दूसरे लोकेशन पर। तो मुझे चाहिए दूसरी सीट पर, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया ना, दोबारा से मैं आ गया मैं सीट नंबर 7 में। ठीक है, और ये दिया कॉपी टू। देखिए ये इस बॉक्स में क्लिक करके फिर आपको डाटा जहाँ भी चाहिए इस पेज में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर जहाँ भी दिखाना होगा, तो मान लीजिए मुझे दिखाना है यहाँ पर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे करना आपको ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पे रेंज दिया हुआ है कि 350 से ज़्यादा हमें चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके भी मार्क्स 350 से ज़्यादा थे वो सभी का यहाँ पे डाटा डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट है जिसका टोटल मार्क्स 350 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको किसी दूसरे कॉलम का चाहिए होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे चाहिए कि जैसे ये जो हिंदी का नंबर है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले आपको हेडिंग टाइप करना पड़ेगा कि हिंदी में जैसे दे दिया मैंने, जिसके नंबर 80 से अबव है वो मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ सीट नंबर 7 पे। तो कुछ नहीं करना है, कहीं भी क्लिक कर दो, एडवांस फिल्टर पे जाओ, पहला ऑप्शन क्या है, लिस्ट रेंज है, तो इसमें हम सेलेक्ट करते हैं डाटा। और फिर एक बार मैं लगाने से पहले फिर बता दूं कि कभी भी आप एडवांस फिल्टर यूज करोगे ना, तो जिस सीट पे आपको फिल्टर करना है पहले आपको उस सीट पर जाना पड़ेगा। तो मैं अभी मुझे इस सीट पे चाहिए और डाटा हमारा दूसरी सीट पे, देखना ध्यान देना इस चीज़ पे। तो मैं यहाँ पे आ गया और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करके और ये दिया लिस्ट रेंज, तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया यहाँ पे डाटा जो हमारा बना हुआ है। ठीक है, लिस्ट रेंज में हम डाटा सेट करते हैं। फिर क्राइटेरिया में क्लिक कर दिया, क्राइटेरिया में क्या देना है कि हिंदी में 80 से अबव, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया अलग से टाइप किया हुआ है। और हमें चाहिए दूसरे सीट पर, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन से, और ये दिया है कॉपी टू। तो कहाँ पे चाहिए, तो देखो पहले से यहाँ पे ये इसका रेंज पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे इसे हटा देना और जहाँ भी चाहिए उस वहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में जिसके नंबर 80 से अबव है वही यहाँ पे आ चुका है फिल्टर होकर के। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं फिल्टर। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर। तो एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अच्छा ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर? यस सर। हाँ, तो शॉर्ट एंड फिल्टर का जो काम होता है डाटा को शॉर्ट करना और फिल्टर करना। तो फिल्टर भी कर सकते हैं, ये हमारा सिंपल फिल्टर है, ये हमारा एडवांस फिल्टर है। चलिए, तो यहाँ पे जो मैंने आज बताया है, देखिए मैंने फ्रॉम एक्सेस ये जो दिया हुआ है गेट एक्सटर्नल डाटा, ये डाटा इंपोर्ट करने के लिए होता है सारा। ठीक है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से। तो ये समझ में आ गया ना? हेलो, यस सर, समझ ये समझ में आ गया। और ये जो दिया हुआ यहाँ पर न्यू क्वेरी, ये भी आ गया सर न्यू क्वेरी। नहीं ये तो मैंने बताया नहीं अभी, ये तो मैंने बताया नहीं है। इसके लिए मैं अलग से डाटा बनाऊंगा, मैं इसके लिए पहले डाटाबेस मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना वर्कशीट, हाँ CSV फाइल, एक्सएमएल फाइल, आप वीडियो बनाएंगे ना? हाँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके मैं दे दूंगा मैं। और बाकी ये तो इसके साथ यूज करते हैं। और आज मैंने बताया आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर। और देखो मैं बता दूं यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये कुछ एडवांस लेवल का चीज़ें हैं ये सारी। जैसे एक्सेल में क्या होता है कि आपका बेसिक एक्सेल में डिफरेंट कोर्सेस होते हैं, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, MIS, समझ रहे हो? तो कल की क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था कि एक्सेल में हम कितना सीख सकते हैं। ठीक है, एक्सेल कितना बड़ा है, तो मैंने बताया था कि एक्सेल जो है हमारा है एक अनलिमिटेड चीज़ है। एक्सेल को आप जितना सीखोगे आपका कम पड़ेगा, उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन एक्सेल खत्म नहीं होगा। एक्सेल इतना बड़ा है, मैं बता दूंगा आपको जानकारी के लिए। ठीक है, तो एक्सेल हमारा बहुत ही बड़ा है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, देखो एक्सेल में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक बेसिक है, एडवांस एक्सेल है, फिर MIS है। तो मैं अभी आपको बेसिक और एडवांस दोनों का मिक्सिंग पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? जो आपका सिलेबस है ADCA कोर्स के अंदर, तो एडवांस एक्सेल थोड़ा सा अलग ही होता है, उसमें सिर्फ फार्मूले ही चलते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक के साथ एडवांस मिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ताकि एक्सेल में कोई भी काम करना हो सारे काम खुद से कर सको। ठीक है, और मैंने आपको सारा डाटा भी दिया हुआ है, एडवांस एक्सेल का भी दिया हुआ है, पूरा फार्मूले का वीडियो भी दिया हुआ है, और मैं आप लोगों को क्लासेस में बताता भी हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ये सब एडवांस एक्सेल का ही पार्ट है। तो आज मैंने बताया आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर तक, और बाकी आज शाम को यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे यहाँ पे इन सभी के बारे में, आगे के बारे में। ठीक है, हेलो सर। सर जैसे ऑफिस, हेलो, हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली हेलो, हाँ बोलिए सर। फ्रॉम अरे मैं सर ऑर्डर एक मिनट बोलने मैं सर था बोलने दो उनका, वो हेलो बोल रहे हैं ना। कौन, अंजू है, कौन है? चलो हाँ बोलो, आप बोलो।
सर एक्चुअली मुझे पूछना आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो हो गई है। मैंने सम्स में फॉर्मूला यूज किया था, बट जो फॉर्मूला यूज करने आ रहा है पर जो सम्स प्रोडक्ट उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। सम का फार्मूला आपने यूज किया था? सारे फॉर्मूला यूज किए जिसमें सम्स प्रोडक्ट, सीरीज सम्स सब है, पर हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से टेबल में कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। मुझे वो फॉर्मूला की थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। आपने कौन कौन सा फार्मूला यूज किया था? सर सम्स में मैंने सम इफ और डी सम, सीरीज सम ये सब किया है। अच्छा, एक्सेल के अंदर ना? हाँ, एक्सप्लेनेशन चाहिए था बिकॉज समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टेबल में कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। देखो, जब हम एक्सेल में फार्मूला सीखते हैं ना, तो हमें देखो क्या समझना पड़ता है। जैसे इफ़ का काम क्या होता है? पहले तो आप एक छोटे छोटे डाटा पे यूज करोगे आप इफ़। हाँ, सम क्या होता है, ठीक है। जैसे मैक्स का काम क्या होता है। तो जितने भी फार्मूले होते हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। पहले तो आपको हर फार्मूले को एक बार यूज करना पड़ेगा किसी भी डाटा पर, चाहे कोई सिंपल सा डाटा बना लो, चाहे कोई बड़ा छोटा कुछ भी बना लो। तो पहले तो आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है। सर ये सीखा मैंने, बट वो समझ में नहीं, जैसे उसमें एक दिया है सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट ना, ये ना सम प्रोडक्ट। यस सर। हाँ, देखो इसका यूज क्या होता है तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है ना कि जैसे ये जो सम प्रोडक्ट है इसमें कई सारे फार्मूले होते हैं। हाँ, सम प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एरे 1 है, उसके बाद कॉमा एरे 2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सम प्रोडक्ट का यूज क्या होता है। तो एक बार मैं इसके लिए मैं डाटा बना लेता हूँ, क्योंकि कोई फार्मूला देखो यूज करते हैं ना, तो पहले हमारे पास उसका डाटा होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको सम प्रोडक्ट का यूज क्या होता है, ठीक है, समझना अच्छे से। मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे बिल नंबर, यहाँ दे दिया नेम्स नहीं देता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट देता हूँ। और नेम की ज़रूरत है नहीं। प्रोडक्ट यहाँ दे दिया मैंने, क्वांटिटी यहाँ पे रेट, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने टोटल। बिल नंबर में ये कॉलम ब्लैंक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 यहाँ दे दिया, 2 3 4 और 5 प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं। जैसे दे दिया यहाँ पे रजिस्टर, और मैंने ऑलरेडी ये नाम फिट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऑटो फिल, सभी नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे यहाँ पे। क्वांटिटी मैंने ऐसे दे दिया, क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे इनका रेट दे देता हूँ। रजिस्टर 30 रुपये का है, पेन है 15 रुपये का, कॉपी है 25 रुपये का, कलर है 10 वाला, पेंसिल है 15 वाला। यहाँ निकाल देता हूँ मैं टोटल इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। ज़रा इस पर ध्यान देना ज़रा, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, तो अभी ध्यान देना ज़रा, मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इसे बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा डाटा अगर देखने में अच्छा लगता है ना तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होता है, काम करने में अच्छा लगता है बस। तो पहले डाटा बना लो, और देखिए यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रैंड टोटल नीचे सभी प्रोडक्ट का। मैंने यहाँ पे इसे मर्ज कर दिया, और इसे भी कर देता हूँ मर्ज, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर, यहाँ कर देता हूँ इसे मैं हाईलाइट, Alt HH। देखिए यहाँ पर ये हम टोटल कैसे निकालेंगे, आप लोग पता ही है ना आपको, कैसे निकालेंगे टोटल इसका। क्वांटिटी का मतलब एक का रेट मतलब 25 है, तो 30 के रेट के हिसाब से टोटल कितने का होगा। तो क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही करेंगे ना मल्टीप्लाई। Yes, हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एंटर कर दिया। एक का निकाल कर सबका निकालने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। हाँ, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है, सबका आ गया। अब देखो यस, इनका क्वेश्चन था कि सम प्रोडक्ट का यूज़ क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक रो ले आता हूँ थोड़ा सा नीचे करने के लिए उसको, ठीक है। देखो अगर मुझे यहाँ पे टोटल करना हो इन सब का, भाई टोटल जितने भी यहाँ पे अमाउंट हुए हैं, ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, मतलब जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट हमने परचेज किया है जो भी है, तो ये टोटल कितने का हो रहा है।
तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम लगा देंगे यहाँ पर, यही करेंगे ना, यस सर। जुड़ के आ गया। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे आ गया है जुड़ के, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेट को। 3650, इसको मैं करता हूँ हाईलाइट, ये देखो। तो ये जो हमने टोटल निकाला है इसको ये जो यहाँ पे टोटल आ रहा है ना, टोटल इन सभी प्रोडक्ट का, कि भाई ये क्वांटिटी है, इसका रेट है, पहले हमने एक का निकाला, फिर एक एक करके फिर मैंने सबका निकाल लिया, और यहाँ पे मैंने सबको यहाँ पे टोटल निकाल दिया, समझ रहे हो। तो ये निकालने के लिए मुझे यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ गया, हर प्रोडक्ट को। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं सबका ग्रैंड टोटल, यानी कि सब टोटल। यहाँ भी टाइप कर दो ग्रैंड टोटल, ऐसे कर सकते हैं। वो हमारा ये ऊपर टोटल है, ये ग्रैंड टोटल है। ठीक है, ये तो हमारा टोटल हो गया इनका सिंगल प्रोडक्ट का, और ये हो गया ग्रैंड टोटल, ये सबका होगा। ग्रैंड टोटल मतलब सभी का। तो जो हमने यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकाला है ना, इसको निकालने के लिए सभी को सिंगल प्रोडक्ट को पहले हमने मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद यहाँ पे निकाला है। तो एक बार में ग्रैंड टोटल निकालने के लिए, तो यहाँ पे अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको, सम प्रोडक्ट। ठीक है, ये फार्मूले का नाम है, जिसका यूज करके आप सभी प्रोडक्ट को एक बार में टोटल कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिंगल टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया हमने सम प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ एरे 1, तो एरे 1 में आप यहाँ पर ये लो क्वांटिटी कॉमा, फिर यहाँ पे दिया एरे 2 में लो रेट। सिर्फ हमने 2 कॉलम पे ही काम किया हुआ है यहाँ पर। अगर और भी ज़्यादा कॉलम पे ऐसा कोई डाटा है हमारा जिसमें और भी कोई ज़्यादा कॉलम है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एरे 3। कुछ नहीं करना, बस यही एरे 1 में ये दे दो क्वांटिटी, एरे 2 में दे दो आप रेट। अब ब्रेक के क्लोज और यहाँ पे कर दो इंटर। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट निकल के आ गया। यस सर। हाँ, तो ये होता है हमारा सम प्रोडक्ट का काम। और एक होता है सब टोटल मतलब सबको टोटल। ठीक है, इक्वल टू सब टोटल। जब इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो ये दिया हुआ है कौन सा फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। आपको क्या करना है, काउंट करना है, टोटल करना है। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। इसमें आप मल्टीपल फार्मूले यूज कर सकते हो आप एक बार में। मल्टीपल मतलब इनमें से कोई एक है, ऐसा नहीं सभी को ही नहीं, मतलब इनमें से कोई एक है जो यहाँ पे लिस्ट आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे यूज करना है कि इसके बीच में मैक्सिमम सेल कौन सा है। तो ये मैक्सिमम सेल का यहाँ पे नंबर कितना दिया है, 4 नंबर दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करो और टैब, हाँ सेलेक्ट करके टैब की प्रेस कर दो, 4 आ गया। फिर है कॉमा, ये दिया रेफरेंस 1, जैसे ये ले लिया रेफरेंस, ब्रेक के क्लोज और इंटर कर दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम सेल कौन सा है, 1200 है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो सब टोटल। हाँ, समझ में आया। तो देखो फार्मूला जो होता है हमारा, पहले आप उसको एक सिंपल से डाटा बना लो, छोटे छोटे डाटा पर यूज करो। और करते करते देखो मैं आप लोगों को बता दूं एक अलग से जानकारी, कि कोई भी चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं एक्सेल में ही नहीं, चाहे वर्ड हो, पेंट हो, नोटपैड, कुछ भी हो। अगर हमें सारी चीज़ें सब कुछ आता है जो हमने सीखा है, अगर सब कुछ आता होगा ना, हमें माइंड में हमेशा होना चाहिए। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो एक तो हमारा हो गया कि हम बनाते हैं नोट्स। तो नोट्स की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम भूल जाते हैं, तब हम देखते हैं उसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही होता है ना, बोल नहीं रहे? यस सर। ऐसे ही होता है ना। हाँ, और जो मान लेते हैं कि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, और अभी तक मैंने आपको जितना भी सिखाया हुआ है सभी चीज़ें आपको याद है, सब हर कुछ आपका माइंड में बैठा हुआ है। तो माइंड में रहने से क्या होता है कि अगर 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें मुझे याद है, तो किसी चीज़ का अगर यूज करना हो तो आसानी से आप यूज कर सकते हो। कि भाई इफ़ का काम क्या होता है आपको पता है, सम का काम क्या होता है आपको ये माइंड में हमेशा है, फिक्स है बिल्कुल। मैं यहाँ पे काम कैसे कर रहा हूँ, ना मेरे पास कॉपी है ना पेन है, मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स है कि इफ फार्मूले का काम ये होता है। आपका मतलब प्रैक्टिस करके आदत हो गया है ना सर? हाँ, आपका प्रैक्टिस करके आदत हो गया है ना सर? हाँ, नहीं मेन चीज़ है ना कि हम देखो एक मैं आपको बता दूं, एक अलग से जानकारी बता दूं। हम कंप्यूटर सीखते हैं तो क्या हमें फ्यूचर में कंपनी में काम करना है ना, जॉब करना है, या फिर कोई अपना बिजनेस करना है, यही करना है ना। जी। हाँ, तो एक फ्रेशर होता है, जब हम कंपनी के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको कंपनी को बताता हूँ। कंपनी में हम मान लीजिए हम फ्रेशर हैं, हमने जितना एक एक्सपीरियंस बन जाए, जो पहले से 10 साल से काम कर रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है वही हमने सीख लिया।
हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमने ये काम ही नहीं किया ज़्यादा, हमने सीखते समय जो प्रैक्टिस किया है वही हम जानते हैं। तो एक्सपीरियंस और फ्रेशर में क्या डिफरेंट है? आप किसी फ्रेशर को दे दो, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस वाला जो काम कर रहा है वो फ्रेशर नहीं कर सकता, वो सारे काम वो खुद से कर सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट पता है क्या होता है? फ्रेशर बिल्कुल सफाई से करेगा और जल्दी करेगा, और एक्सपीरियंस, हाँ उल्टा बोल दिया, जो जिसको एक्सपीरियंस होगा वो काम बिल्कुल सफाई से करेगा और जल्दी करेगा, क्योंकि इसके माइंड में बिल्कुल फिक्स है, सब कुछ पता है, रिपीट करता रहता है, समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी चीज़ होती है ना कि इंसान को बिल्कुल बदल देता है। और जो फ्रेशर होता है वो भी करके दिखाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा लेट से करेगा और इसमें कुछ मिस्टेक भी कर सकता है वो। ठीक है, काम तो वो भी करेगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों में डिफरेंट यही होता है, फ्रेशर वाला भी कर सकता है काम और एक्सपीरियंस वाला भी कर सकता है, लेकिन फ्रेशर थोड़ा देर से करेगा और एक्सपीरियंस उसे जल्दी करेगा। ठीक है, काम दोनों कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस जो कंप्यूटर में मैं बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए, अगर आप एक ही चीज़ को अगर आप 5 बार करोगे ना, 5 बार आपको नया चीज़ दिखाई देगा उसके अंदर, काम आप एक ही कर रहे हो, समझ रहे हो? मतलब नहीं समझे सर। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मेरा कहना यह है कि अगर आप एक ही काम को 5 बार करते हो, जैसे आपने कोई एक चीज़ सीख लिया अभी, समझ रहे हो? तो एक चीज़ सीखने के वाला कंप्यूटर में अगर उसे आप 5 बार करोगे ना, 5 बार आपको उसमें कुछ नया चीज़ दिखाई देगा, लेकिन जब करोगे तभी आपको उसे दिखाई देगा। मैं तो करता हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में ऐसे ही होता है। कंप्यूटर में उदाहरण के तौर पर क्या एग्जाम्पल है दीजिए तो। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो मैंने आप यहाँ पे सम प्रोडक्ट यूज़ किया, अब कोई दूसरा डाटा बना करके उस पर यूज करूँगा तो उसमें कुछ अलग तरीके से करूँगा। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया आपकी इसका यूज कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पर। हाँ, तो आप कोई डाटा दूसरा बना करके उस पर आप इसका यूज करो, फिर देखो वहाँ पे क्या होता है। तो वो करने के बाद ही होगा, मैं तो कर ही सकता हूँ, उसमें क्या है। तो एक बार आप खुद से तो करो पहले, मैं तो कर ही दूंगा। मैं तो 2-3 तरीके 10 तरीके से 5 बार में तो 5 हर बार नया चीज़ दिखाई देगा ही, लेकिन उसे अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज टाइम हो गया ज़्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, अगर फ्यूचर में अगर आपको कंप्यूटर में अगर निकलना है प्रैक्टिस करो बस, और क्या। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय।